महादेव के प्रिय भक्त की सुबह से रात तक की दिव्य दिनचर्या। हर किसी का दिन सूरज के उगने से शुरू होता है, लेकिन महादेव के प्रिय भक्त का दिन सूरज से पहले जागती हुई आत्मा से शुरू होता है, जब पूरी दुनिया गहरी नींद में डूबी होती है, जब चारों ओर सन्नाटा होता है, जब हवा भी धीरे धीरे बहती है, तभी एक शिव भक्त की चेतना जागती है। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट में लिखे जय महाकाल। उसकी आंखें खुलती नहीं हैं, बल्कि उसकी आत्मा महादेव के नाम से जागती है। पहला विचार दुनिया का नहीं होता, पहला शब्द किसी इंसान का नहीं होता, पहली अनुभूति होती है शिव का स्मरण। महादेव पर विश्वास है तो अभी वीडियो को लाइक जरूर करें। वो बिस्तर से उठने से पहले ही मन में 3 बार बोलता है ओम नमः शिवाय, और उसी क्षण उसकी ऊर्जा बदल जाती है, क्योंकि सच्चा शिव भक्त जानता है दिन कैसा भी हो, भाग्य कैसा भी हो, लेकिन यदि सुबह महादेव के नाम से शुरू हो जाए तो पूरा दिन दिव्य बन जाता है। अगर आप रोज शिव नाम लेते हैं तो कमेंट में लिखें हर हर महादेव। धीरे धीरे वो अपने हाथों को जोड़कर अपनी हथेलियों को देखता है, क्योंकि उसे सिखाया गया है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमधे सरस्वती करमुले तू गोविंद। लेकिन उसका हृदय कहता है इन हाथों में शिव की कृपा बसती है, आज जो भी कर्म होंगे वे पूजा बनेंगे। ऐसी दिव्य बातें पसंद आ रही हैं तो वीडियो को शेयर जरूर करें। वो धरती माता को प्रणाम करता है, पैर जमीन पर रखने से पहले क्षमा मांगता है, क्योंकि शिव भक्त अहंकार से नहीं चलता, वो विनम्रता से जीवन जीता है। जो लोग विनम्रता को शक्ति मानते हैं कमेंट में लिखें शिव शक्ति। अब ब्रह्म मुहूर्त की शांति में वो जल ग्रहण करता है, तांबे के पात्र का जल, जो शरीर ही नहीं आत्मा को भी शुद्ध करता है। हर घूंट के साथ वो अनुभव करता है मानो भीतर की नकारात्मकता बह रही हो। यदि आप भी सुबह जल पीते हैं तो लाइक जरूर करें। फिर वो स्नान की तैयारी करता है। स्नान उसके लिए केवल शरीर धोना नहीं, बल्कि ऊर्जा का पुनर्जन्म होता है। जल की हर बूंद उसे गंगा जल का अनुभव कराती है। वो मन ही मन कल्पना करता है जैसे स्वयं गंगा शिव की जटाओं से बह रही है और उसके ऊपर गिर रही है। महादेव का आशीर्वाद महसूस हो रहा है तो कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय। स्नान करते समय वो लगातार जप करता है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धीरे धीरे उसका मन शांत होता जाता है, विचार कम होते जाते हैं और भीतर ध्यान स्वतः जागने लगता है। ऐसी शांति पाने के लिए वीडियो पूरा जरूर देखें। स्नान के बाद वो साफ वस्त्र धारण करता है, अधिकतर हल्के रंग, क्योंकि शिव भक्त सादगी में दिव्यता खोजता है। फिर वो अपने पूजा स्थल की ओर बढ़ता है, जहां शिवलिंग स्थापित होता है, जहां दीपक की हल्की रोशनी होती है, जहां अगरबत्ती की सुगंध वातावरण को पवित्र बना देती है। अगर आपके घर में भी शिवलिंग है तो कमेंट में जय भोलेनाथ लिखें। जैसे ही वो शिवलिंग के सामने बैठता है, समय मानो रुक जाता है। अब वो दुनिया का व्यक्ति नहीं रहता, वो साधक बन जाता है। सबसे पहले दीप जलाता है, क्योंकि प्रकाश अज्ञान को हटाता है। फिर जल अर्पित करता है, धीरे धीरे, पूर्ण श्रद्धा से। हर बूंद के साथ उसका अहंकार पिघलता जाता है। महादेव की कृपा चाहिए तो वीडियो को लाइक करें। वो बेलपत्र उठाता है, 3 पत्तियों वाला बेलपत्र, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक होता है, लेकिन शिव भक्त के लिए ये प्रेम का अर्पण है। वो मंत्र बोलता है त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, लेकिन उसका उच्चारण दिखावे के लिए नहीं, आत्मा के स्पंदन के लिए होता है। अगर आप भी ये मंत्र जानते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें। अब वो ध्यान में बैठता है, रीढ़ सीधी, आंखें बंद, सांस धीमी, और मन कैलाश की ओर यात्रा करने लगता है। धीरे धीरे उसे महसूस होता है जैसे हिमालय की ठंडी हवा बह रही है, जैसे डमरू की सूक्ष्म ध्वनि सुनाई दे रही है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके सिर पर हाथ रख रही है। महादेव की उपस्थिति महसूस हो रही है तो अभी लाइक करें। यही वो क्षण होता है जहां शिव भक्त और महादेव के बीच कोई दूरी नहीं रहती। ध्यान के बाद वो रुद्राक्ष धारण करता है,
क्योंकि रुद्राक्ष केवल माला नहीं, महादेव का आशीर्वाद माना जाता है। अगर आप रुद्राक्ष पहनते हैं तो कमेंट में जय शिव शंकर लिखें। अब सूर्योदय होने लगता है, दुनिया जाग रही होती है, लेकिन शिव भक्त पहले ही अपनी ऊर्जा को दिव्य बना चुका होता है। वो घर के बड़ों को प्रणाम करता है, माता पिता को नमस्कार, क्योंकि वह जानता है सेवा ही सच्ची पूजा है। जो माता पिता को भगवान मानते हैं लाइक जरूर करें। नाश्ता करने से पहले वो अन्न को प्रणाम करता है, क्योंकि शिव भक्त भोजन को प्रसाद मानता है। जल्दी नहीं खाता, कृतज्ञता से खाता है। अगर आप भी भोजन से पहले धन्यवाद करते हैं तो कमेंट करें हर हर महादेव। अब उसका दिन कर्मयोग में प्रवेश करता है। चाहे वो नौकरी करे, व्यापार करे, पढ़ाई करे या घर का कार्य करे, वो हर काम को शिव सेवा मानता है। महादेव कर्मयोग सिखाते हैं। अगर आप सहमत हैं तो लाइक करें। वो किसी से कठोर शब्द नहीं बोलता, क्योंकि शिव भक्त की पहचान उसकी वाणी होती है। वो दूसरों की मदद करता है बिना बदले की अपेक्षा के। सेवा ही शिव है ये मानते हैं तो कमेंट में लिखे सेवा ही पूजा। यदि रास्ते में कोई परेशान व्यक्ति दिख जाए तो वह रुक जाता है, क्योंकि उसके भीतर करुणा जाग चुकी होती है। दयालु हृदय वाले भक्त कमेंट में जय महाकाल लिखें। काम के बीच भी उसका मन बार बार शिव नाम जपता रहता है। होठ शांत रहते हैं, लेकिन भीतर निरंतर मंत्र चलता रहता है। जब भी तनाव आता है वो आंखें बंद करके एक सांस लेता है और मन ही मन बोलता है, महादेव सब संभालेंगे। अगर आपको भी लगता है महादेव सब ठीक कर देंगे तो लाइक करें। धीरे धीरे लोग नोटिस करने लगते हैं उसके चेहरे की शांति, उसकी आंखों की चमक, उसकी बातों की गहराई, क्योंकि शिव भक्त की पहचान बाहरी नहीं, ऊर्जा से होती है। ऐसी सकारात्मक ऊर्जा चाहिए तो वीडियो शेयर करें। दोपहर का समय आता है, वो थोड़ी देर मौन रहता है, मोबाइल से दूर, शोर से दूर, और अपने भीतर लौट आता है। वो समझ चुका होता है दुनिया की दौड़ कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन आत्मा की शांति भीतर ही मिलेगी। अगर आप भी आंतरिक शांति चाहते हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें। अब दिन का मध्य भाग शुरू होता है, जहां परीक्षा होती है। क्रोध की परीक्षा, धैर्य की परीक्षा, ईमानदारी की परीक्षा। और यही वो समय होता है जहां महादेव अपने भक्त को परखते हैं। शिव भक्त प्रतिक्रिया नहीं देता, वो प्रतिक्रिया को साधना में बदल देता है। किसी ने अपमान किया तो वो मुस्कुराता है, किसी ने धोखा दिया तो वो अनुभव समझता है, किसी ने साथ छोड़ा तो वो इसे महादेव की इच्छा मान लेता है। यदि आप भी सब कुछ महादेव पर छोड़ देते हैं तो कमेंट करें जय भोलेनाथ। धीरे धीरे उसका मन निर्भर होना छोड़ देता है, लोगों पर नहीं, परिस्थितियों पर नहीं, केवल शिव पर। और यहीं से शुरू होती है एक साधारण इंसान की असाधारण यात्रा। अब शाम करीब आने लगती है, सूरज ढलने लगता है और शिव भक्त का मन फिर से पूजा की ओर खींचने लगता है। लेकिन असली दिव्यता अभी बाकी है, क्योंकि महादेव के प्रिय भक्त की शाम और रात साधना का सबसे गहरा समय होती है। जय महाकाल। जैसे जैसे सूर्य अस्त होने लगता है वैसे वैसे संसार की ऊर्जा बदलने लगती है। दिन की भागदौड़ धीरे धीरे शांत होने लगती है। लेकिन यही समय होता है जब महादेव के प्रिय भक्त की वास्तविक साधना शुरू होती है। अगर आप भी संध्या समय शिव स्मरण करते हैं तो कमेंट में लिखे जय महाकाल, क्योंकि शिव भक्त जानता है सुबह आत्मा को जगाती है, परंतु संध्या आत्मा को महादेव से जोड़ देती है। संध्या काल वो क्षण होता है जब देव और मानव लोक की ऊर्जा एक दूसरे के निकट आती है, जब आकाश लालिमा से भर जाता है, जब पक्षियों की आवाजें लौटती हुई चेतना का संकेत देती है। ऐसा दिव्य समय महसूस करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। उसी समय शिव भक्त अपने भीतर लौटने की तैयारी करता है। दिन भर के कार्य समाप्त करके वो सबसे पहले अपने मन को शांत करता है, कुछ पल मौन में बैठता है, गहरी सांस लेता है और भीतर जमा हुई थकान को छोड़ देता है। अगर आपको भी शाम की शांति पसंद है तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें। अब वो फिर से स्नान करता है,
या कम से कम हाथ मुंह धोकर स्वयं को शुद्ध करता है, क्योंकि शिव की आराधना से पहले शुद्धता आवश्यक होती है। जैसे ही जल चेहरे को स्पर्श करता है, उसे अनुभव होता है मानो दिन भर की नकारात्मकता बह रही है। महादेव की कृपा महसूस हो रही है तो लाइक करें। अब दीप प्रज्वलित करने का समय आता है। घर का मंदिर फिर से जीवंत हो उठता है। दीपक की लौ धीरे धीरे जलती है और उसी लौ में शिव भक्त अपने मन की अशांति समर्पित कर देता है। दीप जलाते समय आप क्या बोलते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। वो घंटी बजाता है। उसकी ध्वनि केवल आवाज नहीं होती, वो कंपन होता है जो वातावरण को दिव्य बना देता है। अगर घंटी की ध्वनि से शांति मिलती है तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें। अब शिवलिंग के सामने बैठकर वो संध्या आरती करता है। महामृत्युंजय मंत्र, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ये शब्द केवल मंत्र नहीं रहते, ये उसकी सांस बन जाते हैं। महादेव का नाम लेते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें। धीरे धीरे उसका मन बाहर की दुनिया से हटकर भीतर उतरने लगता है। उसे महसूस होता है जैसे कैलाश पर्वत की शांति उसके चारों ओर फैल रही हो, जैसे महादेव स्वयं उसकी साधना स्वीकार कर रहे हों। यदि आपने भी कभी ऐसी शांति महसूस की है तो कमेंट में जय भोलेनाथ लिखें। अब वो धूप अर्पित करता है, क्योंकि धूप की सुगंध विचारों को पवित्र बनाती है। फूल अर्पित करता है, क्योंकि प्रेम बिना पूजा अधूरी है। अगर आप रोज फूल चढ़ाते हैं तो लाइक जरूर करें। कुछ क्षण वो आंखें बंद करके बैठता है और दिन भर के सभी कर्म महादेव को समर्पित कर देता है। आज किससे मिला, क्या कहा, क्या सही किया, क्या गलती हुई, सब कुछ वो शिव चरणों में अर्पित कर देता है। जो लोग दिन का हिसाब महादेव को सौंप देते हैं, कमेंट में लिखे शिव मेरे साथ। अब उसका मन हल्का हो जाता है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो, जैसे भीतर नई ऊर्जा जन्म ले रही हो। यही संध्या साधना शिव भक्त को सामान्य मनुष्य से साधक बनाती है। अगर आप भी साधना मार्ग पर हैं, तो वीडियो शेयर जरूर करें। संध्या आरती के बाद वो परिवार के साथ समय बिताता है, मधुर वाणी से बात करता है, क्योंकि शिव भक्त जानता है घर में प्रेम ही सबसे बड़ी पूजा है। परिवार को महत्व देने वाले भक्त कमेंट में हर हर महादेव लिखें। रात्रि भोजन से पहले वो अन्न को प्रणाम करता है, भोजन को प्रसाद मानकर ग्रहण करता है, धीरे धीरे खाता है, कृतज्ञता के साथ खाता है। अगर आप भी भोजन को प्रसाद मानते हैं तो लाइक करें। रात गहराने लगती है, दुनिया धीरे धीरे शांत होने लगती है, लेकिन शिव भक्त की साधना अभी समाप्त नहीं होती। अब वो कुछ समय जप करता है, रुद्राक्ष माला हाथ में लेकर। धीरे धीरे शांत मन से ओम नमः शिवाय का जप। अगर आप भी रात में जप करते हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें। हर मंत्र के साथ उसका मन स्थिर होता जाता है, विचार धीमे पड़ जाते हैं, चिंताएं समाप्त होने लगती है। वो समझ चुका होता है समस्या जीवन में आती है, लेकिन समाधान शिव में मिलता है। महादेव पर भरोसा है तो अभी लाइक करें। अब सोने से पहले वो 3 कार्य अवश्य करता है: कृतज्ञता, क्षमा, समर्पण। हे महादेव, आज का दिन आपकी कृपा से बीता। जो भूल हुई क्षमा करना, कल भी मुझे सही मार्ग देना। जो लोग सोने से पहले भगवान को याद करते हैं, कमेंट में जय महाकाल लिखें। अब वो शांति से लेटता है, मोबाइल से दूर, चिंताओं से दूर, और शिव नाम के साथ नींद में प्रवेश करता है, क्योंकि शिव भक्त की नींद भी साधना होती है। उसके सपने भी संकेत होते हैं और उसकी सांसें भी मंत्र बन जाती है। अगर आप अंत तक जुड़े रहे तो कमेंट में लिखे महादेव बुला रहे हैं, जय महाकाल। रात गहरी हो चुकी होती है, दुनिया सो जाती है, लेकिन महादेव का प्रिय भक्त सोने से पहले एक रहस्य जानता है। अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं तो कमेंट में लिखे जय महाकाल। एक बार एक साधारण व्यक्ति हर दिन परेशान रहता था। काम में असफलता, मन में डर, जीवन में अंधेरा। एक दिन उसने निश्चय किया, सोने से पहले केवल 5 मिनट महादेव को याद करेगा। उसने आंखें बंद की और कहा, हे महादेव, आज का दिन आपको समर्पित। वीडियो पसंद आ रहा है तो अभी लाइक करें।
कुछ दिनों बाद उसका जीवन बदलने लगा। समस्याएं खत्म नहीं हुई, लेकिन उसका डर खत्म हो गया, क्योंकि उसने समझ लिया महादेव समस्या नहीं हटाते, महादेव भक्त को शक्तिशाली बना देते हैं। अगर आप भी मजबूत बनना चाहते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें। सोने से पहले शिव भक्त 3 बातें जरूर करता है: कृतज्ञता, क्षमा, समर्पण। धन्यवाद महादेव, जो मिला वो भी प्रसाद, जो नहीं मिला वो भी आपकी इच्छा। अंत तक जुड़े हैं तो कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय, और फिर शिव नाम लेते लेते वो नींद में चला जाता है, क्योंकि सच्चे शिव भक्त की नींद भी ध्यान होती है और उसका हर नया सवेरा महादेव की नई कृपा लेकर आता है। जय महाकाल।